ये श्वास जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, इसकी असली में कीमत क्या है? इसके बिना तुम क्या हो? कुछ नहीं। तुम इसको सचमुच में ग्रहण करना जानते हो या नहीं? धारण करना जानते हो या नहीं? जो अपने जीवन को समझता है वही इस चीज को जान सकता है, इस चीज का धारण कर सकता है, इस चीज को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि इसका संबंध है जीवन से। जीवन से हृदय का संबंध है, जीवन से मन का संबंध है, इस जीवन में क्या करना है उससे। अब तुम्हारे राज में, तुम्हारी जिंदगी के राज में किसका राज चल रहा है? हृदय का राज चल रहा है या मन का राज चल रहा है? जानते हो? बोलो बोलो। बड़ा धीमे धीमे मन। मेरा दूसरा सवाल, बिना तुम्हारी सहमति के क्या मन तुम्हारे राज में राज कर सकता है या नहीं? तो फिर मन को कौन परमिशन दे रहा है? तुम दे रहे। सबसे बड़ी बात, तुमने जब से अपना राज्य मन को सौंप दिया है, तब से अब तक तुम कितने कमजोर हो गए हो? क्या तुम अपना राज वापस ले सकते हो या नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि लेना चाहते हो। अगर मैं कहता कि तुम अपना राज वापस लेना चाहते हो तो बात अलग है, उसके लिए तो हाँ कहना चाहिए, अच्छी बात है। चाहते हो कि नहीं? ले सकते हो या नहीं? या कमजोर हो गए? मन वहां बैठा बैठा लॉलीपॉप नहीं चूस रहा है, वो अपना राज फैला रहा है, 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 फैला रहा है। जब से तुमने उसको राजपाट सौंपा है, तब से उसकी सेना बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई। जान लो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, अपने ही राज में तुम दुखी हो, अपनी ही जिंदगी में तुम दुखी हो। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसी में तुम दुखी हो, और अपनी ही जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त हो ये तुमको नहीं मालूम। तो ये बात तो एक ही चीज की गवाही दे रही है। जब से तुमने राजपाट छोड़ा है, मन का राज बहुत बढ़ गया है, वो बहुत बली हो गया है। तुम उतने जितने थे उतने नहीं रहे। क्या कहा है संत महात्मा की? बालक का हृदय लेकर के आना चाहिए। जब तुम वो बालक थे तब तुम्हारा जो राज था वो अलग राज था, तब तुम बलवान थे। जिसका बालक का हृदय होता है वो बलवान होता है। बालक ही एक ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के गलती को माफ कर देगा। आज का दिन जो कुछ हुआ, कल कुछ नहीं। आज तुम कर सकते हो। मेरा यही कहना है लोगों से, अगर तुम आज को समझना चाहते हो तो इसमें से, आज में से बीता वाला कल
और आने वाले कल को निकाल दो। आज क्या है तुमको समझ आने लगेगा। पर तुमको नहीं मालूम कैसे निकालना है बीता वाला कल और आने वाला कल। पर जब तुम छोटे थे तुमको मालूम था। तुमको मालूम था कि आज के लिए कैसे जीना है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जी रहे हैं। मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है। ये जो तुम्हारा शरीर है ये किस तरीके से काम करता है, इसका भी समझा तुमने किस तरीके से काम करता है? अगर तुम्हारी उंगली में कुछ खराबी नहीं है, कोई चीज नहीं छुभ रही है, कोई चीज गर्म नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी, तो तुम्हारी उंगली तुमसे क्या कहती है? कुछ नहीं। पर अगर कोई चीज चुभने लगे, समझे ना मैं क्या कह रहा हूं, कि जब सब कुछ ठीक है, सब शांत, कुछ गड़बड़ है, तो फिर शरीर तुमको कहता है ये चीज गड़बड़ है। उसी चीज की चर्चा हो रही है कि उस गति में पहुंचना, जैसे मनुष्य सोया है पर वो नींद में नहीं है। ये होना चाहिए तुम्हारे राज्य में, ये होना चाहिए तुम्हारे राज्य में। अब मैं पूछता हूं है कि नहीं? तुम राजा हो। इस जिंदगी का राजा कौन है? तुम ही तो। पर प्रश्न उठता है तुम राज कर रहे हो या नहीं? और उसका उत्तर है नहीं। तुमने राज सौंप दिया है मन को, मन तुम्हारा राज कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। हृदय की बात कौन समझेगा? क्या समझेगा? इसका उपाय, इसका उपाय सिर्फ एक है। तुमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास ऐसी सेना हो, सेना जो तुम्हारी मदद के लिए आ सके और तुमको उस मन के राज से मुक्त करके तुमको फिर राजा बनाए, जिसमें तुम अपना अपनी जिंदगी का संतुलन पा सको। मैं नहीं कह रहा हूं कि मन को हटा देना है, नहीं, पर संतुलन का मतलब ही यह है कि उतना ही जितनी तुमको उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं।